अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कारोबारी लोगों के लिए या जो बिज़नेस करते हैं। दो चीज़ें हैं कि कंपनी और नॉन कंपनी बिज़नेस। हमारा जो टाइटल है वो आप समझ लेंगे, कंपनी और नॉन कंपनी। मतलब आपको कंपनी बना के बिज़नेस क्यों करना चाहिए और बगैर कंपनी के बिज़नेस के क्या क्या नुकसान हैं, कंपनी बनाकर बिज़नेस करने के फ़ायदे क्या हैं, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस बेल आइकॉन ताकि आने वाली ऐसी जो वीडियोस है वो आपकी एक्सेस में रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपना बिज़नेस कंपनी बनाकर क्यों करना चाहिए, कंपनी बनाकर बिज़नेस करने के फ़ायदे या बेनिफिट्स क्या हैं। पहला फ़ायदा लिमिटेड लाइबिलिटीज़। पहला फ़ायदा लीगल एंटिटी। आपकी जो कंपनी होगी वो एक लीगल पर्सन होगा, लीगल एंटिटी होगी। उसका जो नाम होगा वो कोई भी और अदारा, कोई भी और शॉप वाला, दुकान वाला वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो नाम नहीं रख सकता। वो परमानेंटली आपका नाम रहेगा जब तक वो कंपनी आपकी पोजेशन होल्ड में है और कायम है। सो आप और आपकी कंपनी दो अलग अलग लोग हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसका कंपनी के साथ कोई अमल दखल नहीं होगा। लिहाजा अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस बन जाता है तो आपकी कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंपनी कोई भी ऐसा काम कर देती है तो उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट लिमिटेड लाइबिलिटीज़। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि बिजनेस में अगर कंपनी से कोई नुकसान हो जाता है, कंपनी क्राइसिस में चली जाती है, तो आपके जो लीगल, आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जो जायदाद है वो मुकम्मल तौर के ऊपर महफूज है, उसको कोई भी टच नहीं करेगा। आपकी जायदाद को कोई नहीं छेड़ेगा, कंपनी के एसेट्स को ही बेचेंगे, कंपनी के ऊपर ही बोझ बर्डन पड़ेगा, आप बिल्कुल महफूज रहेंगे, आपकी जायदाद को टच से मस नहीं होने देगी कंपनी। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। कंपनी फ़ायदे में जा रही है तो आप इससे बेनिफिट्स ले रहे हैं, तनख्वाह की सूरत में या किसी भी और सूरत के अंदर। बिजनेस क्रेडिबिलिटी। कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो एक प्राइवेट पर्सन की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि चूँकि ये SECP से रजिस्टर्ड होता है और इसकी एक लीगल एंटिटी, लीगल वैल्यू है, तो लिहाजा इसको आम शख्स जल्दी लोन देते हैं, इसके अंदर आम लोग जल्दी इन्वेस्ट करते हैं, इसके शेयर्स बढ़ते हैं, बैंक इसको जल्दी लोन दे देता है। तो लिहाजा कोई बड़ा टेंडर लेना है या कोई बड़ा काम करना है या बैंक से लोन लेना है तो कंपनी को बैंक जल्दी लोन अप्रूव करता है बनिस्बत प्राइवेट पर्सन के या आम शहरी के। आम शहरी से बैंक हज़ारों रसीदें, गारंटियाँ मांगता है, कंपनी से ऐसा कुछ नहीं। बैंक अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो एतमाद के साथ और ट्रस्ट के साथ करेगा। बैंक अकाउंट्स खुलवाते हुए बिजनेस के कंपनी को इशू नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग। कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की या फंडिंग की, तो उसको इन्वेस्टमेंट या फंडिंग इजीली अवेल हो जाती है। लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, शेयर्स अपना हासिल कर लेते हैं, उसके अंदर कंपनी अपने शेयर्स फ़रोख्त कर देती है और लोग जो है उसके शेयर्स को ख़रीद कर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सूरत में कंपनी के पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू शेयर कैपिटल आ जाता है। नुकसानात क्या हैं बगैर कंपनी के बिज़नेस करने के? सबसे पहले आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होंगी। आपको बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी शॉप, दुकान या किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हैं, तो आप लेन देन के मामलात करते हैं। बैंक से आपने कर्ज़ा ले लिया या किसी भी शख्स से आपने कर्ज़ा ले लिया, आपका नुकसान हो जाता है, घाटे में चले जाते हैं, तो देन आपको अपने जो प्राइवेट एसेट्स हैं जो भी आपके नाम पर है वो बेचकर अपना नुकसान पूरा करना पड़ेगा, जबकि कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के अपने ही एसेट्स फ़रोख्त होंगे, अपने ही एसेट्स बिकेंगे, आपको कंपनी या SECP या कोई भी अदारा टच नहीं करेगा। लीगल इश्यूज़। अकेले काम करने के अंदर बहुत सारे लीगल इश्यूज़ आते हैं। कंपनी का एक मुकम्मल फ्रेमवर्क है, लीगली तौर के ऊपर वो एक्सेप्टेबल होता है, तो वहाँ पर आपके जो लीगल इश्यूज़ या लीगल कंसर्न्स हैं वो लगभग ना होने के बराबर। ट्रस्ट इश्यूज़, जैसे कि बताया कि प्राइवेट शख्स के ऊपर कोई भी इंसान ट्रस्ट करता नहीं है, अगर करेगा अभी तो हैवी अमाउंट गारंटी चेक लेकर, बट कंपनी को चेक देने की या हैवी अमाउंट या हैवी गारंटियाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत जल्द लोग या बैंकिंग इसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फंडिंग टिपिकल है, टफ है। अकेले शख्स के लिए अपने बिज़नेस को ग्रो अप करना, फ़ंड लेना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कंपनी। उसको फ़ंड लेना या ग्रो अप करना मुश्किल नहीं होता, जल्दी उसके अंदर या बहुत इजीली उसके अंदर फंडिंग या जो शेयर है वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी जल्दी होती है और जो उसका फंडिंग इशू है वो भी लगभग ख़त्म हो जाता है। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इंडिविजुअल पर्सन के लिए ग्रोथ की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, कंपनी को ऐसी किसी भी रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप सीरियस बिज़नेस करना चाहते हैं तो अपने बिज़नेस को कंपनी की सूरत के अंदर रजिस्टर्ड करवाएं ताकि आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा फल फूल सके। एक आम फिनोमेना है कि जी कंपनियों को बहुत टैक्स देना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। टैक्स जो है वो आपकी एक्चुअल अमाउंट के ऊपर होता है। अब जो आप कंपनी से तनख्वाह ले रहे हैं वो आपकी तनख्वाह तो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लीगल्स जो लो फंड होल्स हैं जिनको हम वीडियो के अंदर एक्सप्लेनली तो नहीं जिक्र कर सकते, बट जब आप अपने लीगल कंसल्टेंट से रजू करेंगे तो आप डेफिनेटली इंडिविजुअल बिजनेस करने की निस्बत कंपनी बनाकर बिजनेस करने का मशवरा देगा, जिसके अंदर आपका पैसा भी सेव है, आपकी लाइबिलिटीज़ भी लिमिटेड हैं, आपको टैक्स भी उस तरह से नहीं देना पड़ता जैसे आप इंडिविजुअली बहुत सारे टैक्सेस देते हैं। कंपनी में वो तमाम टैक्सेस जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपकी प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा बढ़ती है और कंपनी आपको एक लीगल प्रोटेक्शन भी फराहम करती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल बिजनेस।
वीडियो इज़ कंप्लीट, दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।